व्हाट इज जेरंड एंड व्हाट इज पार्टिसिपल। ये दो सवाल है ना, स्टूडेंट्स के मन में हमेशा दिक्कतें पैदा करती रहती हैं। आज हम जानेंगे हमारी वीडियो में ये जेरंड और पार्टिसिपल के बारे में कंप्लीट नॉलेज। जेरंड और पार्टिसिपल क्या होता है? जो भार्ब होता है ना, भार्ब के साथ अगर तुम आईएनजी ऐड करते हो तो आपको मिल जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल गोइंग, रनिंग, डूइंग, टेकिंग, ये सारी है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अगर यही प्रेजेंट पार्टिसिपल किसी भी सेंटेंस में नाउन के काम कर रहा है तो उसे आप जेरंड बोल सकते हो। नाउन के क्या क्या काम होता है? नाउन काम करता है एज अ सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट टू अ वर्ब, कंप्लीमेंट टू अ प्रीपोजिशन एंड एज एन एपोजिशन। तो ये पांचों में से ज़्यादातर यूज होता है एज ए सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट। इसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में अगर किसी प्रेजेंट पार्टिसिपल आपको मिल जाता है सेंटेंस में तो वो हो गया आपका जेरंड। फॉर एग्जाम्पल मान लो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इस सेंटेंस में स्विमिंग हो गया आपका जेरंड। क्यों? ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि आईएनजी ऐड करके मिला है और इसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब नाउन का काम कर रहा है, तो ये हो गया आपका जेरंड। और पार्टिसिपल क्या हो गया ना, वर्ब के साथ जब आप आईएनजी ऐड कर देते हो तो वो हो गया आपका पार्टिसिपल। ये पार्टिसिपल अब हमें जानना है पार्टिसिपल किस काम में लगता है, हमें कहाँ पर जरूरत पड़ता है पार्टिसिपल। तो हमारे इंग्लिश ग्रामर में जहाँ पर सिंपल सेंटेंस फॉर्म करना पड़ता है वहाँ पर हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल की जरूरत पड़ता है। सिंपल सेंटेंस फॉर्म करने का 3 से 4 तरीका है, उनमें से एक है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाना। आज हम वही सीखेंगे, लेकिन पहले हमको ये जानना है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज हम कहाँ करें, सिंपल सेंटेंस का किस क्राइटेरिया पे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को यूज कर सकते हैं। उसका आंसर है, अगर मान लो आपको 2 सेंटेंस प्रोवाइड किया गया और उसी 2 सेंटेंस में दोनों सेंटेंस का काम खत्म हो गया, पहला सेंटेंस वाला में जो काम था वो काम भी खत्म और दूसरा वाला में जो काम है वो भी खत्म, ऐसा अगर तुमको दिखता है तब आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब सवाल है, ये दोनों सेंटेंस हमको दिया गया, मतलब दोनों सेंटेंस में 2 वर्ब है, तो 2 वर्ब में हम किस वर्ब को प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाए? अब आपका जवाब होता है ऐसा कि आपको दोनों वर्ब में कौन काम पहला हो चुका है, पहला वो आपको नोटिस करना है। जो काम पहला हो गया वही वर्ब को आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। ठीक है, तो इसे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बना के आप सिंपल कर पाओगे। ऐसे प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ज़्यादातर सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके ही कंप्लीट होता है। अगर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके आप सिंपल बनाना सीख जाते हो तो सिंपल सेंटेंस का आपको 60 से 70% सिंपल आप आसानी से ज्वाइन कर पाओगे। तो चलो हम लोग प्रैक्टिस करके देखते हैं। क्या हमें जब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए बोला जाएगा तब हमें 2 सेंटेंस प्रोवाइड किया जाएगा। मान लो 2 सेंटेंस ऐसा लिखा जा सकता है, ही ओपेंड द डोर, He called me inside। ये 2 सेंटेंस हमें प्रोवाइड किया गया। इसका मतलब क्या है? वो दरवाज़ा खोला और उसने मेरे को अंदर बुलाया, तो दोनों काम खत्म। दरवाज़ा खोलने का काम खत्म हो गया, मेरे को अंदर बुला लिया, वो भी बुलाने का काम भी खत्म हो गया। तो इसे हमें सब सिंपल बनाना है। तो पहला क्या काम हुआ? पहला दरवाज़ा खुला, पहला खुलने का काम तो पहला हुआ ना, तो पहला जो खुला ये सेंटेंस पहला काम हुआ है। मतलब यह जो वर्ब है ओपेंड, हमें क्या करना है, ये ओपेंड वर्ब को पार्टिसिपल बनाना है। तब हमें शुरुआत में इसे इस्तेमाल करना है। हम आंसर कैसे लिखेंगे? अगर हम लिखेंगे ऐसे, जे ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोल के उसने मेरे को अंदर बुलाया, तब हम यहाँ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, ही कॉल्ड मी इनसाइड। ही कॉल्ड मी इनसाइड। ये हो गया हमारा सिंपल। यहाँ सिंपल का जो बेसिक क्राइटेरिया है, हमें एक वर्ब शो कराना है। यहाँ कॉल्ड हो गया हमारा प्रिंसिपल वर्ब और यहाँ ओपनिंग हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमें एक वर्ब को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लिया और दूसरे वर्ब को मेन वर्ब के साथ में हम शो कर दिया, तो हमारा सिंपल सेंटेंस फॉर्म हो गया। चलो हम एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो यहाँ रहता है, जो यहाँ पर हम नाम बोलते हैं, नाम सोचिए, राजू हार्ड द न्यूज। उसके बाद दूसरा कोई सेंटेंस बोलता है, ही गॉट फेंटेड। ये दोनों सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? राजू हार्ड द न्यूज मतलब राजू को वो न्यूज मिला, वो न्यूज उसने सुना। ही गॉट फेंटेड मतलब वो बेहोश हो गया। तो दोनों काम खत्म, न्यूज सुनने का काम भी खत्म हो गया और बेहोश होने का काम भी खत्म हो गया। दोनों सेंटेंस का काम खत्म, मतलब हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं। तब अब हमें देखना है कौन काम पहले हुआ, पहला न्यूज सुना और या पहले बेहोश हुआ। क्या लगता है? पहला न्यूज सुना। तो पहला न्यूज सुना, इसका मतलब हम लोग पहले जो वर्ब है हार्ड, ये हार्ड को हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है। ये पहला काम हुआ। तब हम इस्तेमाल करेंगे हार्ड को हियरिंग कर लेंगे।
जब प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के साथ हमको ing ऐड करना पड़ता है, हम लिख ले प्रेजेंट पार्टिसिपल। हियरिंग हो गया, हियरिंग के बाद में क्या है, द न्यूज़ है, हम यहाँ द न्यूज़ लिख लेते हैं। तो इतना सा का मतलब क्या हो गया, जो न्यूज़ सुनने के बाद, न्यूज़ सुन के अब बेहोश हो गया। कौन बेहोश हो गया, राजू बेहोश हो गया। यहाँ पर ही है, लेकिन हम यहाँ ही नहीं लिखेंगे, क्योंकि ही का मतलब होता है राजू, और राजू यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे राजू, राजू। उसके बाद लिखेंगे गॉट, उसके बाद लिखेंगे फेंटेड, फेंटेड। ये हो गया हमारा सिंपल स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके हम ऐसे सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, यहाँ पर हम जो भार्ब दिखाए ओपेंड, इसको आसानी से प्रेजेंट पार्टिसिपल आप बना सकते हो। यहाँ भार्ब दिखाए हार्ड, इसके भी आसानी से प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हो। लेकिन कुछ ऐसा सेंटेंस होता है जहाँ पर वाज वेयर और इज आर, मतलब जिसको हम बी भार्ब बोलते हैं, वो मेन भार्ब की तरह दिखाया गया। तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे इस्तेमाल करें, उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो तुमको ए एग्जाम्पल दिया गया, द गर्ल वॉज टायर्ड, मतलब वो लड़की बहुत टायर्ड थी, वेयरी थी, बहुत थक चुकी थी। सी टूक रेस्ट, उसने अपना रेस्ट ले लिया, मतलब बैठ के रेस्ट लेने लगी। तो दोनों काम हो गया, वो टायर्ड भी हो चुकी है और रेस्ट भी ले लिया। तो जब यहाँ देखेंगे तो दोनों काम ही खत्म। तो हमको पार्टिसिपल यूज करना है सिंपल बनाने के लिए। लेकिन सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले क्या हुआ, पहले थक गई, उसके बाद रेस्ट लिया। तो पहले थक गई जो हो गया, ये सेंटेंस का काम पहला हो गया। वहाँ पर भार्ब है वॉज, ए है मेन भार्ब। ये तो एडजेक्टिव, ये तो टायर्ड जो दिखाया गया एडजेक्टिव जैसे दिखाया गया, एडजेक्टिव जो वाज है ये सेंटेंस का मेन भार्ब है। हमें वाज को पार्टिसिपल बनाना है। जब ऐसे बी भार्ब को पार्टिसिपल बनाना पड़ता है तब हमको इस्तेमाल करना पड़ता है बिंग, BEING, बिंग। तो ये वाज हो गया बिंग। अब हमको यहाँ क्या लिखना है, टायर्ड लिखना है, टायर्ड लिखना है। उसके बाद लिखना है सी टूक रेस्ट लिखना था, लेकिन सी तो नहीं लिखेंगे, हम यहाँ द गर्ल लिखेंगे, द गर्ल। उसके बाद टूक लिखेंगे और उसके बाद रेस्ट लिखेंगे। ये हो गया हमारा सिंपल। अगर मान लो ऐसा कुछ दिया जा सकता है, जो यहाँ क्या था हमारा, लड़की थक चुकी थी तभी रेस्ट लिया, मतलब कॉज इफेक्ट, ये रिलेशन मेंटेन किया होता। लेकिन कभी कभी एक कंट्रास्ट पैदा किया जाता, मतलब लड़की थक चुकी थी लेकिन फिर भी उसने कंपटीशन में भाग ले लिया। ऐसा कुछ सेंटेंस हमें कभी दिया जा सकता है, मतलब जो होना नहीं चाहिए था उससे उसका अलग चीज़ हो रहा है। ऐसा कंट्रास्ट का सेंटेंस हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ऐसा एक सेंटेंस आपको प्रोवाइड किया गया, रानू वॉज इल, मतलब रानू का तबीयत खराब था। सी टूक पार्ट इन द कंपटीशन, लेकिन फिर भी उसने कंपटीशन में भाग ले लिया। ऐसे में उसका तबीयत खराब का मतलब क्या होता है, उसको कंपटीशन में भाग लेना नहीं था, लेकिन फिर भी कंपटीशन में भाग लिया। इसका मतलब क्या है, जो होना था वो नहीं हुआ। इसे हम बोलते हैं कंट्रास्ट। अगर ऐसा होता है, यहाँ पर हम सिंपल कैसे बनाएं, लेकिन हमें तो इसको पहला जो भार्ब है वाज, इसे तो हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना है, लेकिन साथ में कंट्रास्ट है। तो इसलिए हम शुद्ध वाज को जब प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे, सिर्फ बिंग हम यूज नहीं करेंगे। हम यहाँ क्या यूज करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे इन स्पाइट ऑफ बिंग, इन स्पाइट ऑफ बिंग। इसका मतलब क्या होता है, जो तबीयत खराब होने के बावजूद भी, तबीयत खराब होने के बावजूद भी उसने कंपटीशन में भाग लिया। तो हमें क्या लिखा है, इन स्पाइट ऑफ बिंग। बिंग तो हमें इस्तेमाल करना था, साथ में हमको ऐड करना क्या पड़ा, इन स्पाइट ऑफ ऐड करना पड़ा। क्यों ऐड करना पड़ा, क्योंकि यहाँ कंट्रास्ट का सेंस छुपा हुआ है। तो इन स्पाइट ऑफ बिंग, और बिंग के बाद में क्या था, इल था, हमें इल लिखना पड़ा। उसके बाद सी लिखना है, सी तो नहीं लिखेंगे, रानू उसका नाम है, हम लोग रानू लिख लेते हैं। फिर क्या लिखते हैं, टूक लिखते हैं और पार्ट लिखते हैं, टूक पार्ट इन द कंपटीशन, टूक पार्ट इन द कंपटीशन। ऐसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या, पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कॉज इफेक्ट का सेंस है। लड़की तबीयत थक गई फिर भी रेस्ट लिया, हम लोग क्या लिखे, बिंग टायर्ड द गर्ल टूक रेस्ट। अब अगला एग्जांपल में देखते हैं, वहाँ पर कंट्रास्ट है, वहाँ भी हम लोग वाच को बिंग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कंट्रास्ट है, इसलिए हम लोग सिर्फ बिंग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिंग के साथ साथ हम लोग इन स्पाइट ऑफ भी यूज कर रहे हैं। तो ये दो एग्जाम्पल आपको ध्यान से समझना है। तो अगर ये चारों एग्जाम्पल से मुझे उम्मीद है आपको शायद पूरा कॉन्सेप्शन क्लियर हो गया होगा। उम्मीद है प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके सिंपल सेंटेंस कैसे बनाया जाता है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिल चुका है आप सबको। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, और हम अगला वीडियो में लेकर आएंगे सिंपल सेंटेंस बनाने का और क्या क्या तरीका है और उसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है।